वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एरर वाले क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। एरर वाले में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यदि आपका आंसर डी है, अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर डी होगा, नहीं तो आपको एरर वाला पार्ट चुनना होगा कि कौन से पार्ट में एरर है। आइए पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। Everyone of the staff present here has given a day's pay as their contribution to the fund। तो इसमें आपको पता लगाना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो आपको डी ऑप्शन चुनना होगा। तो आइए चेक करते हैं अपना क्वेश्चन। Everyone of the staff present here, तो जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट एवरीवन हो, एवरीबडी हो, एवरीबडी, एनीवन, एनीवन, एनीबडी, हो तो आप एनीबडी हो तो इनके साथ पजेसिव केस में हिज का प्रयोग होता है। पजेसिव इनके लिए हमेशा हिज लगता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन सी में एरर है, सी पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ देयर की जगह पे आपको हिज करना होगा, देयर की जगह हिज का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। डी पार्ट में है नो एरर। तो देखिए चेक करते हैं, जिस वाक्य का सब्जेक्ट वन होता है उस वाक्य में पजेसिव भी उसका वंस ही लगता है। तो यहाँ हमारे पार्ट बी में एरर होगा, हिज के बदले हमें वंस का प्रयोग करना है। जो पार्ट बी है या जो हिज दिया है तो वन का पजेसिव वंस होता है, न कि हिज होता है। तो आपके इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। सी पार्ट नो एरर, डी पार्ट नो एरर। तो आइए चेक करते हैं कि मोहन इज वन ऑफ दोज हुज बॉयज, मोहन उन लड़कों में से है। तो यहाँ क्या आ रहा है, हुम के बाद कभी भी वर्ब नहीं आता और यहाँ वर्ब आया हुआ है तो हुम को हटाकर आपका क्या हो जाएगा, हु हमेशा नॉमिनेटिव केस में आता है और हुम ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो यहाँ पर आपका हु हो जाएगा। इसके बी पार्ट में एरर है, ये पार्ट आपका मिस्टेकन है। नेक्स्ट चलते हैं, whom do you plan to invite to your party besides Mr. Rao and I। तो आइए चेक करते हैं इसके एरर वाले पार्ट को। देखिए जहाँ आप प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी नाउन यूज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो देखिए यहाँ पर इसके सी पार्ट में एरर है। यहाँ आपको आई के बदले मी का प्रयोग करना है कि ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा। तो आई को मी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, I will encourage every one of my students to pursue the path of honesty in their lives। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिस वाक्य में एवरीवन आया हो, एवरीवन है, एवरीबडी है, नो एनीबडी है, नोबडी है, तो ऐसे प्रोनाउन के साथ आपके पजेसिव हिज यूज होता है। इसलिए इसके देयर, ये देयर है यहाँ मिस्टेक है, यहाँ हिज हो जाएगा, देयर लाइफ।
तो आपका ये सी पार्ट में एरर है, देयर लाइफ हो जाएगा, लाइफ्स की बजाय देयर हिज लाइफ, हिज लाइफ। स्वाति हैज सच ए फाइन मेमोरी that she can recollect anything what happened many years ago। तो देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है, इसको चेक करते हैं। स्वाति हैज सच ए फाइन मेमोरी that she can recollect anything what happened many years ago। तो जो anything होता है, एनीथिंग आया हो, नथिंग आया हो, तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। यहाँ विच का प्रयोग, वाट का प्रयोग गलत होगा। तो ये एनीथिंग के बाद दैट का प्रयोग होता है, न कि वाट का। यहाँ इस पार्ट में एरर है, यहाँ दैट का यूज होगा, दैट। वाट को हटाकर दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 of we to divide the work and do it। तो चेक करते हैं इसके ऑप्शन किस पार्ट में एरर है। तो द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 of us। तो 3 of us को जो वी है उसको अस में बदल देंगे, क्योंकि इसके प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तो यहाँ आपके इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। वी को हटा देंगे और इसको अस में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय who you see there made the top score in the last match। आइए देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। the boy who you see there, तो the boy who क्या के बाद क्या आया है, प्रोनाउन आया है, और who के बाद हमेशा वर्ब आती है। तो यहाँ who को हटाकर आपका whom प्रयोग होगा, न कि who, क्योंकि हु हमेशा वर्ब अपने साथ लेता है और इसमें वर्ब नहीं आई है, इसमें प्रोनाउन आया है। तो इसके ए पार्ट में एरर है। द बॉय हुम, हु को हटाकर हुम में बदल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेन्ड देन दैट ऑफ एनिमीज। या डी पार्ट है इसका, नो एरर। तो देखिए चेक करते हैं इसमें कहाँ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 में अब देखिए इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है प्लूरल में नंबर में हो रहा है। आवर सोल्जर्स, आवर सोल्जर्स क्या है, ये प्लूरल नंबर है। जब प्लूरल नंबर का कंपैरिजन होगा तो यहाँ दैट को हटाकर दोज में बदल देंगे, देन दोज ऑफ, क्योंकि दैट का प्लूरल दोज होता है, तो यहाँ पर दोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट यू एंड आई गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलव्ड फ्रेंड, नो एरर। तो यहाँ देखिए किस लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इसके ए पार्ट में एरर कहाँ है, ए पार्ट में एरर है। लेट यू एंड मी हो जाएगा, आई की जगह पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलव्ड फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, he looks more depressed than her but I don't know the reason। देखते हैं इसमें, he looks more depressed than her but I don't know। जब तुलना होती है तो देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। तो यहाँ बी पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पर ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन के बाद सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस होगा, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सी या सीज हो जाता है, सीज।
तो आपका इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन विच वाज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन डिड नॉट फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ एरर देखिए हमें कहाँ पर मिलेगा, इसमें एरर है हमारे विच के बदले हु या दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु या दैट का प्रयोग होता है, न कि विच का। तो यहाँ विच का प्रयोग गलत होगा। तो हमारे इस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। विच को हटाकर व्यक्तियों के लिए हम किसका यूज करते हैं, हु का। विच या हु या दैट का प्रयोग करेंगे, ना कि विच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वुडंट कम एट ऑल या नो एरर। तो यहाँ पर आपके आई के बदले मी का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर बिटवीन आया है, बिटवीन आपकी प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ मी हो जाएगा, बिटवीन यू एंड मी ही प्रोबेबली वुडंट कम एट ऑल, ये आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव इनवाइटेड रमेश एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो चेक करते हैं यहाँ नेक्स्ट वाले में, सॉरी इसमें ये आपका छूट गया। और इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल एमंग योर सेल्फ वी सेल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो ये 14 नंबर को चेक करते हैं, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए हुए हैं। दे हैव इन इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल एमंग योर सेल्फ वी सेल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो इसमें देखते हैं इसके बी पार्ट में एरर है, क्योंकि योर सेल्फ के बदले योर सेल्फ्स होगा, क्योंकि यू का प्रयोग यदि सिंगुलर अर्थ में हो तो इसका रिफ्लेक्सिव इम्फेटिव योर सेल्फ होता है, लेकिन प्लूरल में होता है तो ये योर सेल्फ्स हो जाता है। तो यहाँ पर आपका योर सेल्फ को हटाकर योर सेल्फ्स हो जाएगा, ये योर सेल्फ हटा देंगे और इसको योर सेल्फ्स, इसका प्लूरल क्या होता है, योर सेल्फ्स, तो योर सेल्फ्स कर देंगे, योर सेल्फ्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव इनवाइटेड रमेश एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ आपको पहले ही पता चल गया होगा कि एरर किस पार्ट में है, कि आई के बदले मी होगा, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव। तो यहाँ रमेश के एंड आई, यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर है, आई को हटाकर मी में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम। तो यहाँ देखिए हु ऑफ द टू 16 नंबर में एरर देखिए, हु ऑफ द टू, हु के बदले विच का प्रयोग होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में सिलेक्शन या चॉइस के लिए विच का प्रयोग होता है, हु का प्रयोग नहीं होता। यहाँ दो में से एक का सिलेक्शन हो रहा है, तो हु को हटाकर विच में चॉइस के लिए विच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। तो यहाँ पर भी देखिए अभी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था पिछले सेंटेंस में, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड के बाद जो आई आया हुआ है, आई के बदले मी का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, ना कि सब्जेक्टिव। तो आई को मी में बदल देंगे, इसके इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन एनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफिकल्टी। यही देखते हैं जो वन एनदर है इसमें मिस्टेक है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, वन एनदर ईच अदर। तो जब दो के बीच में कोई बात होती है तो वहाँ हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं,
और 2 से ज़्यादा के लिए हम वन एनदर लगाते हैं। तो यहाँ लड़कियाँ 2 हैं, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, वन एनदर को हटाकर ईच अदर का प्रयोग करेंगे, ईच अदर, तब हमारा टेंस सही होगा। इसके इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। नेक्स्ट, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। तो चेक करते हैं इसमें मिस्टेक कि यहाँ पर जो हु दिया हुआ है, हु के बदले दैट हो जाएगा, क्योंकि द ओनली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है, न कि हु और विच का। द ओनली लगा हुआ है यहाँ, तो द ओनली के बाद यहाँ हु का नहीं होता, दैट का यूज होता है, न यहाँ हु का होगा ना ही विच का, तब आपका टेंस सही होता है। नेक्स्ट, इफ यू आर गुड टू पीपुल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाई देमसेल्व्स। तो इसमें आपको एरर लगाना है, एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देम सेल्व्स के बदले यहाँ देम का प्रयोग होगा, क्योंकि देम सेल्व्स एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगाना है हमें, तो देम हो जाएगा। देम हो जाएगा, यहाँ पर देम सेल्व्स को देम में बदल देंगे। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में नए एरर के साथ आपके साथ फिर होंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। टिल देन बाय बाय।